आज की ताज़ा खबर में एक बार फिर आपका खैर मकदम और अब खबर पहलू खान केस से जुड़ी हुई। अलवर में हुजूमी तशद्दुद में पहलू खान की मौत के मामले में आज राजस्थान का एडीजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। 7 जुलाई को इस केस में फरीकैन की बहस मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस ने पहलू खान कत्ल मामले में 7 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 2 नाबालिग शामिल थे। आपको बता दें कि पहलू खान अपने बेटे और दीगर लोगों के साथ पिकअप में दूध देने वाली गाय लेकर आ रहे थे। तभी बहरौड़ अलवर के नज़दीक कुछ नामनहाद गौरक्षकों ने इन सबको बुरी तरह से पिटाई की और गायों को छीन लिया। पिटाई की वजह से पहलू खान की मौत हो गई, जबकि दोनों बेटों और जयसिंहपुर गांव के आजम को संगीन चोटें आई। पहलू खान का जो मामला है आज से करीब 2 साल पहले का मामला है। इसमें बहरौड़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी 255/17, जिसमें पुलिस द्वारा करीब 15 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। बाद में सीआईडीसी भी इसमें आती है और सीआईडीसी ने 6 लोगों को क्लीन चिट देते हुए कुल 9 लोगों को इसमें मुलजिम बनाया था। 9 में से जो जुवेनाइल हैं दो बंदे, बाकी 7 के खिलाफ यहाँ एडीजे संख्या 1 में ट्रायल चल रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जयपुर, जहां से हमारे नुमाइंदे सचिन इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। सचिन, पहलू खान मामले में आज फैसला आने वाला है। दोनों जो पक्ष हैं किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए आज हम ये बहुत चर्चित मामला रहा था। प्रदेश नहीं देश भर की आज इस पूरे मामले पर नज़र बनी हुई है और यही वजह है कि जो अलवर की एडीजे 1 अदालत है वहाँ पर गहमा गहमी अभी से बढ़ना शुरू हो गई है। मान के चला जा रहा है कि 11 बजे के बाद ही इस पूरे मामले में जो जज हैं डॉक्टर सरिता स्वामी वो अपना फैसला सुनाएगी। जहां तक दोनों पक्षों की मांग है, बहस के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से यही कहा गया था कि जो साक्ष्य पेश किए गए पुलिस की तरफ से, अब्यूजन की तरफ से, वो पर्याप्त नहीं है ये साबित करने में कि जो मारपीट की गई थी उसके अंदर जो लोग शामिल हैं वो वही लोग हैं जिन्हें पुलिस ने आरोपी बनाया है। क्योंकि जो सबसे खास बात इस पूरे मामले की रही थी कि जो वीडियो फुटेज थे उन्हीं के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में साक्ष्य इकट्ठे किए थे और उसी आधार पर जो है 9 आरोपियों को इस पूरे मामले में आरोपी माना गया था। 2 लोग जो है वो नाबालिग होने की वजह से उनका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है। वहीं शेष 7 को लेकर आज फैसला सुनाएगी। वहीं जो पहलू खान के वकील हैं जो अभियोजन की तरफ से पैरवी कर रहे हैं सरकारी अधिवक्ता, उनका ये कहना था कि वीडियो साक्ष्य ही अपने आप में पर्याप्त साक्ष्य है और कई बार सुप्रीम कोर्ट तक ने इन वीडियो साक्ष्य के आधार पर अपने फैसले सुनाए, अपने जजमेंट दिए हैं और कई जजमेंट्स में कोर्ट ये साफ कर चुकी है कि जो वीडियो साक्ष्य है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं, जो लोग नामजद पुलिस के द्वारा किए गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि पूरे मामले में उनका जो मुलजिम बनाए गए हैं वो पूरी तरह से दोषी नहीं है और पुलिस ये साबित नहीं कर सकी है कि जो आरोपी है वही इस पूरे मामले में उनकी लिप्तता थी और क्या उन्होंने उसको जान से मारने की जो घटना कारित की है वो जानबूझकर की है। वहीं जो अब्यूजन पक्ष है उसका ये कहना है कि इन्होंने जानबूझ की घटना की है। गौ रक्षा के नाम पर पहलू खान के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसके साथ तब तक मारपीट की गई जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया और उसे तब छोड़ा गया जब पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेकर अब्यूजन ने केस मजबूत बनाने की कोशिश की है और पुलिस का यही कहना है कि वीडियो साक्ष्य जो कोर्ट में दिखाए गए हैं उसमें साफ ही प्रतीत होता है कि जो पहलू के साथ मारपीट की गई और जो उस समय जो घटनाक्रम हुआ है, जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, उससे साफ ही जाहिर होता है कि जानबूझ के गाड़ी को रोका गया था। इन लोगों को पहले से सूचना थी कि जो 2 पिकअप आ रही है, जिसमें पहले में पहलू खान बैठे थे और पीछे वाली पिकअप में जो उनके 2 बेटे थे वो गाय को लेके आ रहे थे। इस बात की सूचना पहले से ही बहरौड़ में मौजूद लोगों को थी और उन्होंने जानबूझ के गाड़ी को रुकवाया। कागज दिखाने के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई और सारा जो करते हैं वो किसी घटना के कारित करने के उद्देश्य से किया गया। तो बिल्कुल सचिन, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब मारपीट हो रही थी उस वक्त वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, तो क्या पुलिस का भी बयान इस पूरे मामले पर दर्ज किया गया है? पुलिस की भी गवाही कुछ हुई है इसमें?
नहीं, देखिए पुलिस जो चार्जशीट हमने पढ़ी है, जो कोर्ट में पेश की गई है, उसमें पुलिस को किसी भी तरह से गवाह इसमें नहीं माना गया है। हालांकि उनके साक्ष्य पुलिस की ओर से दिए गए हैं, उन साक्ष्यों को जरूर इसमें माना गया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सूचना पर वो पहुंची थी और उस समय तक जो सभी जो आरोपी थे, जो जिन लोगों को आरोपी, वो वहाँ मौके से फरार हो चुके थे। सड़क के किनारे पहलू खां, उसके दोनों बेटे और एक अन्य जो सहयोगी हैं वो घायल अवस्था में थे। पुलिस ने वहीं से उन्हें रेस्क्यू करके जो बहरोड का जो कैलाश अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहाँ पे भर्ती करवाया था और वहाँ पे मरने से पहले पहलू खां के बयान निजी अस्पताल में ही दर्ज हुए थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जो अभी भी विरोध बना हुआ है कहीं ना कहीं, या जो उसके दोनों बेटे हैं उनकी तरफ से जो विरोध दर्ज कराया गया है वो यही है कि पहलू खां और जो उसके बेटों ने बयान दिए थे उसमें 6 लोगों को उन्होंने नामजद आरोपी बनाया था। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि पुलिस ने उन 6 में से एक को भी उसके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की। सभी को FIR में शुरू में उनको नाम जरूर दर्ज किए गए थे, लेकिन सभी के नाम बाद में चार्जशीट से निकाल दिए गए। चलिए, बहुत